तो हम लोग आज मेंसुरेशन का कुछ चैप्टर है, मेंसुरेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेलन तथा शंकु के आधार। बेलन ये है आपका और ये शंकु है। ठीक है, तो शंकु वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है ना, इसका त्रिज्या कितना यूनिट है, इसका त्रिज्या है 3 यूनिट और शंकु की जो त्रिज्या है ये 4 यूनिट है दी हुई है। और इसकी ऊंचाई है, एक काम करते हैं हम लोग, बेलन की ऊंचाई को h1 बोल दिए, कितना है ये 2, और शंकु की ऊंचाई को बोल दिए h2 3 यूनिट। उसके बाद फिर इसमें है r1, बेलन को हम लोग बोले r1 तो ये 3 है और ये r2 बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी पहले ऊपर में लिखेंगे बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर एच, तो ये r1 और ये h1 हो जाएगा क्योंकि बेलन को r1 h1 माने, और ये 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना। पाई क्या हो गया, कट गया, तो 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू r1 का वैल्यू कितना है 3, तो r1 3 दो बार लिखा आएगा क्योंकि r स्क्वायर है, इंटू h1 कितना है, h1 है आपका 2 बाय r2 का स्क्वायर, r2 का वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h2 का वैल्यू, ये h2 है, h2 का वैल्यू कितना 3, तो इसको अगर सॉल्व करते 3 खत्म, 2 2 जा 4, तो सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, तो 3 तिया 9 बटे 4 दूना 8, तो कितना आ रहा है ऑप्शन 9:8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर ए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको जल्दी जल्दी आप जिसको उतारना है उतार लीजिए, उसके फिर हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो एक सेकेंड इसको हम पहले इरेज कर लें। देखिए ये इरेज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये इरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सभी जानते हैं, घनाभ का आयतन होता है L गुना बी गुना एच, तो L गुना बी गुना एच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 देखिए ये इसका 2 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है, उसकी ऊंचाई भी समान है, उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होगा पहले वो समझिए, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या अगर समान है तो क्या लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच बटे पाई r स्क्वायर एच। अच्छा, इसका आयतन होता है, एक सेकेंड फॉर्मूला उल्टा लिख दिया ना। ठीक है, तो समझिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच खत्म, तो 1/1/3 है, तो इसको अगर पलटेंगे तो 3/1, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर चलते हैं, देखिए गायब ना होना भाई, तेरे का वो भी गायब हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेकेंड 4 को इसको भी हटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में बहुत ईजी है, तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, वेट, ये हल्का सा भी टच होता है कि खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 नंबर में है
कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो दो बेलन है तो एक बेलन को मानते हैं, एक बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया हुआ है 1 यूनिट, और R2 ऑब्जेक्टिव में x मत मानो, डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए। ऊंचाई का अनुपात दिया H1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 और H2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, है ना। तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो पहले बेलन का आयतन यहाँ लिख देते हैं, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। पहला बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 बाय पाई R2 स्क्वायर H2, पाई पाई क्या हो गया खत्म। तो R1 का वैल्यू कितना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू H1 का वैल्यू कितना है, तो H1 का वैल्यू है 5 बाय R2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू H2, इसको अगर सॉल्व करते 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 5 बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, इसको अगर सॉल्व किए तो 5:12 आ गया। तो 5:12 है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस बार नहीं कटना, मत कटना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि समान ऊंचाई वाले दो, समान ऊंचाई है, या क्लियर कर दीजिए ना, तो यानी h बराबर h है, दोनों बेलन की ऊंचाइयां क्या है, समान है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात। तो मान के चलते पहला बेलन है, ये पहला बेलन का लिखते हैं, एक सेकेंड, पहला बेलन का आयतन बटे दूसरा बेलन का आयतन, है ना। तो क्या होगा पहले वो देखिए। तो पहला बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई R1 स्क्वायर H बाय, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि त्रिज्या समान है, इसलिए इसका त्रिज्या को अलग अलग मानेंगे, पाई R2 स्क्वायर H, पाई पाई क्या हो गया खत्म, HH क्या हो गया खत्म। तो पहला बेलन का क्या है, देखिए पहला बेलन का अनुपात कितना दिया हुआ है 9, x मत मानो, डायरेक्ट जो बेलन है, पहला बेलन का 9 हो गया, दूसरा बेलन का 16 हो गया। आयतन दिया हुआ था तो 9/16 आयतन की जगह पहला बेलन का आयतन 9, दूसरा बेलन का आयतन 16, फिर यहाँ पे R1/R2 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट, तो 9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट होता है 4 बराबर R1/R2, तो यानी R1 का वैल्यू कितना आ रहा है 3 और R2 का वैल्यू कितना आ रहा है 4। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं वो समझिए, और ऊपर ले लें 6 नंबर पे थे ना, हाँ। R1 का वैल्यू आ रहा है 3 और R2 का वैल्यू आ रहा है 4। तो इसका क्या क्वेश्चन में क्या बोला है समझिए। तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो पहला बेलन का वक्र को ही हम लोग बोलते हैं CSA, पहला बेलन का CSA बटे दूसरे बेलन का CSA बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई R1H बाय 2 पाई R2H। तो ये h ऊंचाई सेम था तो कट गया, 2 पाई खत्म हो गया। तो R1 का वैल्यू कितना है 3 बटे R2 का वैल्यू कितना है 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो 7 को सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 को सॉल्व करने के लिए कटना मत, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए तब तक, जब तक हम इधर इरेज करते हो तो आप लोग होना चाहिए कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, 7 क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को ही बोलते हैं TSA। TSA दिया हुआ है कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 216। ये देखो a स्क्वायर बराबर 6 गुना में इधर आए तो भाग में आ जाएगा 216/6 कट गया कितना आ जाएगा 36। तो a स्क्वायर है बराबर आ गया 36, स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आता है, स्क्वायर का रूट करेंगे 36 का रूट किया आया 6। अब यहाँ पे दिया इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है ना घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब a क्यूब। तो a क्यूब कितना आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ गया, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब।
कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देख रहे 2020 में ये पूछा गया, ये भी 2020 में, ये भी 2020 में। ए जो है वो सेट नंबर लिखा हो रहता है किसी भी क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन ABCD पैटर्न में आता है तो वही ये आपका सेट नंबर है। चलिए आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, बार बार रिपीट करें, पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है वो पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। अब धातु का घन है तो मतलब घन की भुजा, घन की भुजा ये 8 नंबर क्वेश्चन है ना। घन की भुजा बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और इसको खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया। तो यानी तार कैसा होता है, तार इस टाइप का होगा। तो तार होता है एक बेलनाकार, तो ये बेलन का। जब किसी भी चीज़ को, कोई भी आकृति को किसी अनदर रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसका आयतन हमेशा बराबर आता है। तो घन का भुजा हो गया और ये क्या बोला गया है, तार। तार क्या होता है, बेलन, है ना। तो बेलनाकार तार का व्यास दिया हुआ है। ये व्यास बोले तो डी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 mm, है ना। तो अब समझिए इसको, तो 4 सेंटीमीटर में ना सब, तो 4 रेडियस अगर निकालेंगे तो आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, d/2। तो 4/2 करेंगे तो कितना आ गया 2 mm। तो आप समझिए 2 mm, आर बराबर 2 mm दिया हुआ है। तो 2 mm को क्या लिख सकते हो, mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1/10 से भाग देते हैं, तो गुना करते हैं, 1/10 से गुना किया तो 2/10 0.2 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा दी हुई 1 सेंटीमीटर, बेलनाकार तार का व्यास दिया हुआ है चार्ट में mm, तो त्रिज्या निकल गया। और जब एक रूप से दूसरे रूप में परिणत किया जाता है तो दोनों का क्या चीज़ बराबर रहता है, तो दोनों का आयतन बराबर होता है। ये याद रखना आपको, है ना, आयतन बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग घन का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, a3। तार का आयतन क्या होता है, πr²h। तो a3, a का वैल्यू कितना 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर पाई को पाई ही रहने देना। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन है आपका पाई के टर्म में ही दिया हुआ है। जो r का वैल्यू है 0.2 का होल स्क्वायर गुना h है, तो h लंबाई होगी। 1 का सेंटीमीटर, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बराबर पाई है, तो पाई गुना इसको क्या लिखोगे आप, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.04, पॉइंट उड़ा दिया तो बटे कितना आ गया 100 गुना h। ये और ये कट गया कितने बार में, 25 बार में। तो 25 नीचे में उधर गया तो पाई गुना h। फिर आगे अगर सॉल्व करते 25, ये गुना में इधर आया तो क्या बन जाएगा भाग में, बराबर क्या आ गया h। तो तार की जो लंबाई होगी 25/पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको लिख सकते हो, बार बार करें, आप पॉज करके आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, 8 हो गए 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात सेम क्वेश्चन है। तो r1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और r2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और h2 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन बराबर पाई r1² h1 बाय पाई r2² h2। पाई क्या हो गया खत्म। तो r1 को 2 बार लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर गुना h1 का वैल्यू, हाँ h1 का वैल्यू कितना है, h1 का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर बाय r2 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू, और अगर हम लोग h2 का वैल्यू देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो कटेगा तो नहीं, तो 5 दूना 10 दूना 20/27, और अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब तो खत्म ही हो जाएगा, तो 20/27। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पढ़िए तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। कटना मत भाई, क्योंकि सट चुका है उधर, नहीं कटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी त्रिज्या r हो, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², है ना। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दो घनों में आयतन दिया हुआ है यहाँ पे, और कोरों की संख्या। कोण क्या होगा, कोण मतलब यहाँ पे हो जाता है भुजा, है ना। तो कोण का मतलब है यहाँ, कोण का मतलब है भुजा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं भुजा, चलिए भुजा। तो यहाँ पे दो घन का आयतन है, तो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन एक्स उक्स मत मानो, डायरेक्ट क्या दिया हो 1/8 है तो 1/8। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई एक्स उक्स मानने का कोई जरूरत नहीं। पहले घन का आयतन को बोलेंगे a3, दूसरे घन का आयतन भी a3, बट दोनों में कुछ ना कुछ अंतर, तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, बराबर 1/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं a1/a2 का होल क्यूब बराबर 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। तो क्यूब क्यूब कैंसिल, तो इसके भुजा का अनुपात a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला 2πrh। बेलन के आयतन निकालने का सूत्र क्या होगा, तो 1/3πr²h। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन में देखते हैं तो a1/a2 है दिया हुआ और क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 किसका क्यूब है, तो 1/8 का है, तो सॉल्व हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई और आर और एच है, इसका आयतन क्या होगा, जस्ट अभी बनाए थे 1/3πr²h। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले से घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो आयतन वाला सिस्टम है ना, कि 6 सेंटीमीटर से ही 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटे जाने की बात चल रही है, तो आयतन हमेशा निकालेंगे। तो जब भी संख्या बोलता है निकालने के लिए, जब भी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो जो बड़ा है बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन जब भी याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल के टर्म में दिया होगा तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, है ना। तो छोटे घन का आयतन, तो बड़ा वाला घन को बोलते हैं कैपिटल ए का क्यूब, यही होता है आयतन। छोटे वाले घन को बोलते हैं स्मॉल ए का क्यूब। तो बड़े वाले घन को क्या लिखोगे 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6 बटे ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। तो जो संख्या निकलेगी, कितने घन काटे जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, तो मैक्सिमम 27 घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़िए, हम इसको इरेज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर है 15 हो गया। 16 नंबर, एक ठोस घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है, अधिकतम आयतन का गोला काटा जा सकता है, तो गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन है लगभग, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक ठोस का घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है। अगर घन का किनारा दिया हुआ है, घन का किनारा दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि घन हम ले लें एक बार, तो घन इधर से आएगा, इसमें घन नहीं है, ठीक है। तो इधर तो नहीं, यहाँ पे है, ये वैलिड नहीं है, चलिए हटाइए। तो हम लोग इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये आपका घन है। घन से अगर हमको बोला जाता है कि गोला काटने के लिए अधिकतम आयतन का एक गोला काटा जा सकता है, अधिकतम आयतन का यहाँ पे गोला काटा जाएगा, तो गोला का जो व्यास होगा घन के भुजा के बराबर होगा, है ना। तो घन का किनारा जितना होगा उतना ही घन गोला का व्यास होगा। तो घन का किनारा बराबर गोला का व्यास, गोला का
व्यास ना, गोला का व्यास d, तो d बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इधर r बराबर क्या होगा d/2, तो 14/2 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे है कि गोला का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन बराबर है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है 4/3 पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7 गुना 7 गुना 7 7 खत्म हो गया, और तो कुछ नहीं होने वाला है, इधर खत्म। सबको पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं, 88 गुना 49/3। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पहली बात तो कटेगा नहीं, है ना, 5 चौक 88, ये सब कटने वाला है नहीं। जब ये कटेगा ही नहीं तो इसमें आंसर जो हो जाएगा इसका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका, है ना, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का CS क्या होता है, गोले का CS, यहाँ पे गोले का CS बोलो या फिर TS बोलो, वैसे जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में अर्धगोला होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए। तो गोले का CS बोलिए या फिर TS बोलिए, बात एक ही पड़ता है 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले से कितना दिया 144 पाई बराबर 4 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर। तो अच्छा पाई का मान तो पाई ही रहने देने में भला ही है, वैसे पाई का मान 22/7 खत्म। तो 144 बटे कितना आ गया 4 बराबर r स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट। तो 144 का रूट 12 होता है और 4 का रूट होता है 2, कट के कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो गोले का जो त्रिज्या होगी वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, मतलब गोले का वक्र और कुल दोनों ही आपस में बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को पहले आप तब तक पढ़ लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में है कि शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल है। एक बात बताओ, शंकु ये हुआ, शंकु का आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब है, आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पे देखो 314 के टर्म में दिया, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो 314 बराबर पाई का मान 3.14 ले लेते हैं, ठीक, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। पॉइंट उड़ गया, बटे कितना आ जाएगा 100, 314 खत्म, कितने बार में, एक बार में, यहाँ पे आ गया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनता है रूट, तो 100 का रूट अगर करेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आयतन दिया हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई निकालना है ना। तो आधार का क्षेत्रफल, और एक तरीका इसका बहुत ही बेसिक तरीका हम बताएंगे अभी आपको। एक काम कीजिए, हम लोग बेसिक तरीके से ही चलते हैं, है ना, नॉर्मल फालतू का ये दिमाग लगाए कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन ये है, समझिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये देखो, बहुत ईजी वे में बन जाएगा ये लंबा चौड़ा जाएगा फालतू का, पीछे वाला जो हम लोग चल रहे थे। आधार का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पार स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया 140, मिस हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ। तो चूंकि शंकु का आयतन क्या जानते हो आप बोलो, शंकु का आयतन क्या जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1570 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का मान 3 पाई r स्क्वायर, ये देखो पाई r स्क्वायर का वैल्यू पहले से दिया हुआ 314, तो इसको हटा दो और इसके जगह पर रख दी 314 गुना h, डायरेक्ट ऊंचाई आ जाएगा इससे 1570, और ये भाग में इधर आया तो गुना में, और ये देखिए ये क्या चीज़ में है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, बराबर कितना h। तो 314 पंचे होता है 1570, 5 तिया 15, तो यानी h बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो h का जो वैल्यू है वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। r
त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर एच। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका 80 नंबर है, उसको उतार सकते हो, बहुत ही ईजी वे में बन गया ये आपका। स्टार्टिंग में हम भी दिमाग नहीं लगा, डायरेक्ट करने लगे, तो बट ये ईजी वे में था। जब ईजी वे है तो आराम से बनाना है इसको, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 20। तो अर्धगोले का टीएसए होता है ना, अर्धगोले का टीएसए, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 खत्म। 3 गुना 22 7 154 हो गया, 4 तिया 12, 5 15 तिया 45, 1 46, है ना। और तरीका ये तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ पाई के ही टर्म में दे दिया। अगर पाई के टर्म में दिया तो पाई को तो पुट ही नहीं करना है, तब तो और ईजी हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम पुट करके दिखा देते हैं, पर 3 गुना पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 को 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 का 7। देखिए 7 लास्ट में किसके है, 7 सी नंबर पे, वैसे हम कर देते पूरा। 4 3 12 2 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये 20 का सी नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21, है ना। 21 क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखना। 21 को तो करने का दो तीन बात समझो इसके बारे में। अगर गोलक आयतन दे दें, गोलक आयतन देखो, पहला गोलक आयतन लिख देंगे 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरा गोलक आयतन लिख देंगे 4/3 पाई r2 क्यूब, बराबर दिया हुआ पहले से ही 8/27। 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म, तो r1/r2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 8/27 को क्या लिखिएगा, 2/3 का होल क्यूब, बराबर आ गया r1/r2 बराबर 2/3। एक बात याद रखो, जब भी दो गोलक आयतन दे दे तो इतना तो फिक्स रहता है कि 4/3 कट जाएगा, ये 4/3 कट जाएगा। तो डायरेक्ट अगर त्रिज्या दिया हुआ है और बोलेगा गोलक आयतन तो उसको हमेशा क्यूब कर देंगे, है ना। और अगर सतही क्षेत्रफल का आयतन बोला तो अब देखो, पहला गोलक का सतही क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर, दूसरा गोलक का सतही क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई खत्म ही हो गया, तो डायरेक्ट जो r1 r2 है उसका स्क्वायर कर देंगे, 2/3 का होल स्क्वायर, तो 4/9। तो 4/9 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में। अब इससे बेसिक लॉजिक क्या बनता है वो समझो। जब भी हमको आयतन का, दो गोले के आयतन का अनुपात बोलेगा, डायरेक्ट बोलेंगे फॉर्मूला r क्यूब। तो यहाँ लिख दीजिए इस बात को, दो गोले के आयतन का अनुपात, जब भी बोलेगा आपको आयतन का अनुपात, क्या लिखोगे इसको, r1/r2 का होल क्यूब। और जब भी बोला जाएगा कि सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल अगर बोल रहा है, कोई भी वक्र बोले कुल बोले उससे कोई लेना देना नहीं, r1/r2 का होल स्क्वायर। अगर दो गोला के केस में, ये सिर्फ किस में वैलिड है, गोले के केस में वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये आप इसको लिख सकते हो बहुत अच्छे तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब चलते हैं 22 की तरफ। एक सेकेंड, ये बचा हुआ रह गया ना। 22 में 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, तो इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो पहले लिख दीजिए, बेलन का CSA फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264, बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r तो निकालना है, r निकले, आयतन तभी निकलेगा जब मेरे पास r दिया हुआ रहेगा, पाई r² h, और ये 14 सेंटीमीटर। तो 7 दूना 14, तो 264 बराबर 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुना कितना r, 88 तिया, तो r का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और इसका आयतन निकालने बोला। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h। तो पाई का मान कितना 22/7 गुना r का मान 3 गुना 3 गुना h का मान 14, 7 दूना 14, सबको मल्टीप्लाई किया, 22 दिया 66, 66 को फिर 3 से फिर 2 से, 66 को 3 से करेंगे 4 18, 4 18 19, ये 2 से, तो 9 8 दूना 16, 9 दूना 18 1, 19 दूना 38, 38 1 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था ना ये, 23 की तरफ। चलिए 23 को ध्यान से देखना। 23 है आपका, h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिहाई है। एक काम करते हैं, बेलन का वक्र का बोले तो सी एस, ये तिहाई है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसके कुल पृष्ठ मतलब ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया बेलन का टी एस। तो बेलन का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर एक तिहाई है किसका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व क्या करके आएगा देख लीजिए इसको। 2 पाई आर एच बराबर 1/3 गुना 2 पाई आर स्क्वायर फिर प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया। तो 2 पाई आर एच इधर, ये प्लस 1/3 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2/3 पाई आर एच बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों कैल्शियम ले लिए 3, 6 पाई आर एच, 1 को 3 से थे, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया और 3 खत्म तो 2 पाई आर एच बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 खत्म हो गया यहाँ से। चलिए एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लें। चलिए ध्यान से समझना है इसको, है ना। तो 6 में से 2 घटे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई खत्म, 2 दूना 4, तो 2 और इसमें एक आर और यहाँ पे 2 तो आर है तो खत्म हो जाएगा। तो 2h बराबर कितना आ गया आर। ये ऑप्शन में है क्या देख लीजिए पहले, ये ऑप्शन में है क्या 2h बराबर आर, 2h बराबर आर। तो इसको ऐसे दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर में, तो यानी r बराबर क्या होगा h बाय, ये सॉरी मतलब मिस हो गया, ये h बराबर क्या होगा r बाय 2 है कहीं पे ये वाला ऑप्शन। तो r बराबर 1/2 इंटू आर, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ना, तो 1 इंटू आर तो r/2 हो जाएगा डायरेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 23, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर में रिवीजन करना अच्छे से। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, उतार सकते हो अच्छी तरह से। जो हार्ड क्वेश्चन है जैसे एक ये टाइप का मिला है ना, इसको आप लिख सकते हो कॉपी में ना, फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या बोला 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। यानी क्या गोला है तो गोला का हवा का आयतन बोला गया, तो गोला का मतलब गोला दिया हुआ है ना, गोला का आयतन, गोला का आयतन फॉर्मूला क्या होता है वो बोल, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 गुना, यहाँ पे देखो d व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा d/2 मतलब 12/2, 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 गुना 6, 3 दूना 6, पाई के ही टर्म में दिया, ओ तरीके ये पाई के टर्म में, तो इसको हम पाई ही रखते हैं। 6 चौक 24, 24 चौक का कितना हो जाता है, तो देखिए 6 छाक 36 है ना, 36 दूना 72, 72 को 4 से गुना करना है, 72 को 4 से गुना किया, ये पाई को पाई ही रखे हम लोग, है ना। ऑप्शन हम देखे नहीं, पाई के टर्म में ही आंसर है। तो 4 दूना 8, 7 चौका 28 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 ध्यान से देखिए, 25 में है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर कितने, अब वही सेम क्वेश्चन ये रिपीट है, तो घन की संख्या बोल रहा है। तो क्या बोला गया था घन की संख्या, काट टूट के फिर छोटा घन बनाया जा रहा है, बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे
छोटे घन का आयतन, ये आ गया। तो बड़े घन का आयतन क्या है, तो यहाँ पे बड़े घन का आयतन को लिखेंगे 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो यानी भुजा को 3 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5 बटे छोटे घन का आयतन कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर 1 और 1 कितना आ गया 125 बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर खत्म, तो कितना घन काटा जा सकता है 125 घन को काट सकते हैं आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सभी लिख लियो 25, सो 26 था ना ये 26 नंबर में 80 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, ऊंचाई इतना दिया और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह क्षेत्रफल है ना, सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बेलन का कुल मतलब कुल, अब यहाँ पे सतह पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हो गया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की गई है यहाँ पे। तो 18 सेंटीमीटर आधार वृत्त है ना, आर का मान दे दिया है 80 सेंटीमीटर, सॉरी 18 बोल रहे हैं, ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का TSA बाय बेलन का CSA, ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है याद करो, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, और ये फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर क्या यहीं पे ख़त्म हो गया, तो r प्लस एच का वैल्यू 20 प्लस 80 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, 20 पंचे 100, 5:1, 5:1 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 26। अब चलते हैं 27 पे, 27 पे चलिए। 27 में बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या शीशे की 1 सेंटीमीटर कितने ठोस बनाए, बस वही नंबर ऑफ संख्या बोला गया, तो संख्या गोले की संख्या या ठोसों की संख्या, गोले की संख्या, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, तो यहाँ जो बड़ा घन का आयतन है, आयतन के टर्म में बताया था आयतन कैसे निकालेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तो 4/3 पाई r1 क्यूब बटे 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 खत्म हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो r क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 गुना 8 गुना 8 बटे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 गुना 1 करोगे तो वही आएगा, 8 गुना 8 कितना आ जाएगा 512 आ गया ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास, मतलब व्यास दिया हुआ है क्रमशः, गोलाकार एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक आधार वृत्त शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए समझिए, खोखला गोला है ना, ये गोला, ये गोला है इस टाइप का, अच्छा एक सेकेंड, तो ये थोड़ा अजीब बन गया ना, एक गोला ये हुआ, इसी के अंदर में और एक गोला है, समझे, तो इसका जो आंतरिक व्यास है, यहाँ से लिखें, आंतरिक व्यास है वो दिया हुआ है आंतरिक व्यास को हम लोग बोलते हैं छोटी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, अगर छोटी डी है तो छोटी आर कितना हो जाएगा d/2, 4/2, 4/2 का नहीं मतलब 2 सेंटीमीटर, अब बड़ी डी दी हुई है इसकी 8 सेंटीमीटर, तो बड़ी आर कितना हो जाएगा 8/2 बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इस गोले से, तो गोले में मटेरियल तो यहीं पे लगा हुआ है ना, ये जो गोला का छल्ला बोलो या फिर गोला का जो ये मटेरियल है, इसका आयतन होता है फॉर्मूला 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, इतना ठोका आयतन का, याद रखना इतना आयतन का है ना फॉर्मूला होता है, बराबर, और फिर बड़ा व्यास हो जाएगा, मतलब बड़ा गोला बना जाता है, तो बड़ा गोला का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 बड़ी आर क्यूब अच्छा एक सेकेंड, इसमें ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर आधार वृत्त वाले शंकु बनाया जाता है, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h, तो आज समझिए 4/3 पाई और 3 खत्म हो गया, 4 इंटू आर का वैल्यू कैपिटल R 64 हो जाएगा, आर का क्यूब करेंगे माइनस, यहाँ स्क्वायर में क्यूब होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर r², तो गोलाकार वृत्त शंकु का जो वृत्त है उसका व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, अगर व्यास 8 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ 4 गुना 4 गुना h, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे,
ये देखिए यहाँ पे 4 और 4 क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। 64 में से 8 घटाएंगे तो 1 सेकेंड, इसको हम मिटा दें, फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो 64 में से अगर 8 घटाते हैं तो 8 6 56 बराबर 4 गुना h, 14 चौका 56। तो h बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो h का मान कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपका सब पूछा हुआ है ना। तो इसको आपको ज़रूरत है क्या कि रिवीजन बार बार करते रहने का। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आज का टॉपिक ये, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट में जोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 29। 29 को ध्यान से देखिए। 29 में एक घन का आयतन दिया, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, समझिए पहले। घन का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या लिखोगे, ये 2744 जो है ये 14 सेंटीमीटर का होल क्यूब होता है। ये क्यूब क्यूब खत्म। तो ये सब कुछ 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद रखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो जब ए का मान 14 सेंटीमीटर तो यहाँ पे बोला इसका पृष्ठ क्षेत्रफल TSA। TSA बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 6a² घन का 6 गुना 14 गुना 14 बराबर 6 गुना 196। तो 6 छः का 36 का 6, 19 छः का 114, 114 में 3 जोड़ेंगे तो 117। तो ये 1176 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अच्छा एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3πr² होता है। अब देखो यहाँ पे 2 गोले का आयतन दिया हो तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो लॉजिक से बना लेना। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग लॉजिक बताए थे कि ये लॉजिक कौन सा लॉजिक काम करेगा इसके अंदर, है ना। तो आयतन दोनों गोला और दोनों का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो R1/R2 का होल क्यूब बराबर है 125/27। तो R1/R2 बराबर क्या लिखेंगे आप, 5/3 का होल क्यूब, क्योंकि 5 का होल क्यूब 125, 3 का होल क्यूब 27 होता है। और ये क्यूब, तो क्यूब क्यूब खत्म। तो R1/R2 बराबर हो गया 5/3। अब बोला पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन, तो बस स्क्वायर कर दीजिए, R1/R2 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 का होल स्क्वायर, तो 25/9। 25/9 कहीं है, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो गया ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। 32 पे एक शंकु की ऊंचाई दी हुई, शंकु का आयतन क्या होगा, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है ये। आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई को पाई ही रखना है क्योंकि आंसर पाई के ही टर्म में दिया हुआ है। और r का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 6, 2 बार लिखेंगे। h का मान दिया हुआ है 24। तो ये मल्टीप्लाई किए तो इसी को घटा लो ताकि ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 12 छः का 72, 72 को 6 से गुना किए, ये पाए तो पाए, 6 दूना 12, 6 7 42, 43, 432 पाई सेंटीमीटर। 432 पाई सेंटीमीटर कहीं है, 1/3 आधार त्रिज्या तो यही है, आयतन भी यही है। तो ओ तेरी का, ये तो मिस हो गया ना, 12 बार में थोड़ा ना जाएगा, ये 12 बार में नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 3 24 होता है ना, 8 बार में। तो 36 गुना 8 गुना पाई बराबर कितना हो गया, तो 8 छः का 48, 8 3 24, 24 4 28, 288 पाई। 288 पाई ए नंबर ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह होता है। तो अर्धगोला का संपूर्ण सतह होता है 3πr², है ना। अर्धगोला का संपूर्ण सतह होता है 3πr², ये मिस हो गया। अर्धगोला का संपूर्ण सतह होता है 3πr², याद रखना। अर्धगोला का आयतन दिया, अर्धगोला का कुल पृष्ठ, ये थोड़ा सा लंबा जाता है इसलिए हम पहले इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, है ना, बीच में। तो अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है, देख लो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं प्रोसीजर की तरह। आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। आयतन कितना दिया, 19404 बराबर 2/3 पाई का मान 22/7 गुना r³
तो 19404 इजी वे में भी बन सकता है। अगर देखिए अगर इजी वे में बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। आर क्यूब 19404 इंटू ये 3 इंटू 7 हो गया बाय, ये देखिए ये गुना में इधर क्या बन जाएगा भाग में, बराबर आर क्यूब हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते इस टाइम 44 को इसको भाग देते हैं, इधर 44 को 194,004 से डिवाइड करते हैं तो 44 चौका 176, 44 पंचहत्तर, 44 चौका 176, 8 और ये एक ख़त्म, ऊपर से उतरा 0 है ना। तो ये भी 4 बार में 176 और ये 4 ख़त्म, तो फिर ऊपर से उतरा 4 तो 441 बार में कटेगा ये। चलो बिना कैलकुलेटर यूज़ किए हुए 441 को लिख सकते हैं क्या 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, 7 21 तो होता ही है। आर क्यूब है, क्यूब जब इधर आता है तो क्या बनता है क्यूब रूट, या तो फिर क्यूब रूट बनता है। क्यूब रूट में क्या होता है 3 को 21 है तो 1 21 बाहर बराबर आर। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 21, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ देख लेते हैं इसको। फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, TSA अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना 21 इंटू 21, तो 7 तिया 21 कट गया। तो देखो 7 21 तिया 63 हो गया, 63 को फिर 3 से गुना कर लो, फिर 22 से 2 निकालो। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुना 11, तो इसको गुना करते 3 तिया 9, 6 तिया 18 गुना 2 गुना 11, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, 37 गुना 11। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का नियम क्या है, पहले 8 है तो 8, 8 में 7 जोड़ दो, 8 7 15, फिर 7 में 3 जोड़ो, 7 3 10 1 11 और फिर 3 में 1 2 जोड़ दिए 4, तो 4 1 5 8, एक ऑप्शन नंबर 1। बहुत कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। घन का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया √L² + B² + H²। अर्धगोला का ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 3 पाई स्क्वायर। विकर्ण दिया हुआ तो आप लोग को पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण। इससे पहले ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं था। ठीक है, ये 3 नंबर इस टाइप से है। पॉज करके आप लिख लो इसका सॉल्यूशन तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बार बार डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये तो हम लगवा दिए थे ना, एक सेकंड, हम लोग थे 37 पे। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, कोई गल नहीं है ना। वर्ग की भुजा ज्ञात करें। पहले देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया 16 √2 बराबर √2 इंटू ए। √2 क्या हो गया खत्म, तो ए का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धगोले का संपूर्ण सतह कितना होगा, तो 3 पाई स्क्वायर। लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो TSA होता है 38 नंबर है, ये 38 नहीं 39 नंबर है ना, बराबर है 39 नंबर है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है TSA होता है इसका पाई आर इंटू L + R। फॉर्मूला पुट किए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। क्वेश्चन नंबर 3 40 नंबर, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है R² + H²। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो तुरंत होता जाएगा। तो आधार की त्रिज्या, अच्छा ऊंचाई दी हुई है तो ये बराबर होता है L, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो L² बराबर R² + H²। तो L² है ये प्लस R² उधर जाएगा तो -R² बराबर H²। तो L² - R² रूट के अंदर बराबर H, तो L² - R², ऑप्शन नंबर ए है ना। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। 41 है आपका क्वेश्चन नंबर, उसको मिटा दें। 41 है अर्धगोले के पात्र की त्रिज्या इतना, आयतन क्या होगा। अब अर्धगोला का आयतन क्या होता है 41, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³। 2/3 पाई का मान पाई, r का मान दिया हुआ है k का होल क्यूब, 2/3 पाई k सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के 2/3 पाई के सेंटीमीटर क्यूब, 4/3 9/4, 3/2 तो नहीं हुआ, 2/3 पाई के सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ऑप्शन हो गया।
क्वेश्चन नंबर, ये टोटल सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिए अब 42 है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर दें। इसमें तो इसमें भी लिख सकते हैं, वाइट वाला पे भी। 42 नंबर, 42 पे है आर त्रिज्या दिया हुआ है, गोलक आयतन क्या होगा, तो ऑब्वियस है इसमें 4/3 पाई r क्यूब। शंकु का छिन्नक और बेलन का संयोजन कहलाता है। अच्छा, छिन्नक और बेलन का संयोजन क्या कहलाएगा, तो समझिए, ये शंकु का छिन्नक हो गया, शंकु का छिन्नक हो गया ये हुआ, और यहाँ बेलन है। देखिए इसको, ये कहीं देखिए ऐसा आकृति देखो कभी, समझो, देखो ये शायद कीप की तरह दिख रहा होगा आप लोगों को, कीप की तरह, तो ये क्या होगा, कीप होगा। बेलन और शंकु का संयोजन क्या कहलाता है, तो बेलन और शंकु का सेम क्वेश्चन है भाई। अच्छा चलिए करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना, तो ये इसको मिटा दें, जा एक से, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 43 43 में है, ये 43 तो हो गया ना, 43 का था कीप, है ना, 43 का था कीप, तो ये कीप हो गया। और 44 में चलते हैं, 44 में बेलन, बेलन ये हो गया, है ना, और शंकु, शंकु ये हो गया। तो ये कैसा दिख रहा है बताओ, बेलन और शंकु ये कैसा दिख रहा है। चलिए और एक ले लेते हैं, ऐसा भी तो बना सकते हैं, बेलन और ये शंकु, देखो शंकु है, बेलन है, तो ये दिख रहा है हमको तंबू के शेप का, तो ये हो जाएगा सी। क्रिकेट के अंदर क्या होता है, गोला होता है। घन का किनारा दोगुना हो जाए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखो अब घन का किनारा अगर दोगुना होता है, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, तो इसको बनाने के लिए यूज़ करेंगे, इसको पहले हम इरेज कर लें, पता ना उसमें कट जाता है पूरा तरह से लाल वाले में, है ना। तो 40, चलिए तो ये था आपका 46 में पहले मान के चलते घन का किनारा ये था, अब इसके किनारा को हम लोग दोगुना कर दिए। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 6a²। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर ये निकालेंगे 6 × 2a²। देखिए समझिए, 6 गुना 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 4 गुना 6a²। तो पहले का क्षेत्रफल 6a² था, अभी 6a² कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जल्दी जल्दी, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है, ये कभी कभी है ना फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 फिलहाल पढ़िए, तब तक ये ठीक हो जाएगा। एक 2 मीटर लंबी भुजा 1 मीटर घन काटा जाता है, तो घन का शेष आयतन क्या होगा। तो जब भी देखिए समझिए, तो घन का शेष आयतन क्या होगा उसको समझना है अच्छे से। तो 2 मीटर लंबी भुजा वाले एक घन से 8 मीटर लंबी भुजा का एक घन काट लिया जाता है, तो घन का शेष आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करें। तो घन है, ये पहले समझिए घन है, इस घन में से अगर हम लोग 1 मीटर लंबी भुजा वाला 1 मीटर लंबी भुजा वाला घन काट लेंगे, यहाँ से अगर हम 1 मीटर लंबी भुजा वाला घन काट लेंगे तो क्या होगा, तो मतलब शेष आयतन का क्षेत्रफल, इधर आयतन का क्षेत्रफल क्या बचेगा। तो पहले घन का क्षेत्रफल निकालते हैं, शेष आयतन क्या होगा, सॉरी शेष आयतन क्या होगा, आयतन है तो अच्छा बताइए। तो घन का आयतन पहले कितना दिया हुआ है, 2 मीटर क्यूब है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो बड़े वाले घन का क्या हो जाएगा, 8 मीटर क्यूब। छोटा वाला घन 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। और शेष कितना हो जाएगा, 8 मीटर क्यूब में से 1 मीटर क्यूब को घटा दिए, तो 7 मीटर क्यूब हो गया इसका आंसर। तो
आंसर कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि 8 घन 3 सेंटीमीटर वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो घन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, तो 8 घन है ना, 8 घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर पिघलाकर कोई बड़ा चीज़ बनाते हैं तो हमेशा दोनों बराबर रहता है ना, आयतन हमेशा बराबर रहता है। 8 गुना घन का आयतन बराबर बड़ा घन है तो इसको बड़ा घन का आयतन बोल दिया। 8 गुना ए क्यूब बोले तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फिर ये 3 सेंटीमीटर बराबर आ गया ए क्यूब। क्यूब जब इधर आता है तो क्या बनता है क्यूब रूट, इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब है तो ये आ जाएगा क्यूब रूट बराबर क्या आ गया ए। मतलब 2 ठो 3 बार 2 है तो इसको एक बार लिखेंगे, 3 बार है तो ये एक बार आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ गया बराबर ए। तो ए आने बड़े जो घन की भुजा होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। इसी टाइप से आप 49 पे चलते हैं। 49 पे देखिए क्या है, 49 पे 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में विभक्त किया जाता है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जिसका आंसर हम लोग 125 लाए थे। तो 49 भी सॉल्व ही है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलिए। 50 क्वेश्चन क्या है, दो समान आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या कुछ है, तो उसकी त्रिज्या बराबर है और एक L1 दिया हुआ है 5, L2 दिया हुआ, बार बार बोल रहे हैं हम, एक्स उक्स मत मानो डायरेक्ट बनाओ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है पाई आर L1, इसका होता है पाई आर L2। पाई आर खत्म हो गया, L1/L2 बोले तो 5/4, तो 5/4 यानी ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु और उसके आधार के समांतर तल से काटा गया भाग, तो ये छिन्नक कहलाता है। जैसे कि देखिए ये आपका शंकु है, शंकु को अगर दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये इस आकार का लेगा, ये आकार शेप लेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छिन्नक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंकु। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 1 सेंटीमीटर वाले 8 घनों में बांटा जाता है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर रहेगा, बराबर और 1 सेंटीमीटर वाले 8 घन का आयतन, क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा रहा है। तो 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन क्या होगा, तो 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब 8 गुना 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये बोला है। तो इसमें तो है आपका 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले 8 घनों में काटा जाता है, 8 घन में बांट दिया गया। 1 सेकंड रुकिए है ना, तो 8 घन में बांटा जाता है, तो ये बराबर करके कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि पता चलेगा बाद में दोनों बराबर ही हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए समझिए। तो पहले ये देख लेते हैं, 1 सेकंड, है ना। तो एक घन का आयतन कितना है, तो 1 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल TS से फॉर्मूला होता है 6 इंटू 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा 8 घन है, तो 8 घन का TS से क्या होगा, 8 घन का TS से क्या होगा, तो 8 गुना 6, 1 घन का TS से 6, तो 8 घन का TS से कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 48 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। अब है 53 क्वेश्चन नंबर।
ये नॉर्मल था, हम पहले स्टार्टिंग में दिमाग नहीं लगा। 53 नंबर। 53 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाया जा सकता है। देख भाई, गोलों की संख्या बोला, गोलों की संख्या, जब भी संख्या बोलने बोला जाता क्या बताए थे, बड़ा आयतन, तो बड़ा आयतन क्या हो जाएगा 4/3 बड़ी आर क्यूब, छोटा आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 खत्म। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार लिखेंगे बाय 1 सेंटीमीटर, 1 गुना 1 गुना 1, सब कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 100 है ना, तो सॉरी 1000 आएगा ना, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 घन बनाया जा सकता है, तो 1000 सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, संख्या के लिए हम ये केस बताया गया था, संख्या के लिए हम बताए थे ये वाला केस है ना। तो क्वेश्चन नंबर है 54, हाँ 54, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को इतना बड़ा, बस वही गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3 पाई छोटकी आर क्यूब, ये आर क्यूब खत्म। तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर बटे 0.1 सेंटीमीटर गुना 0.1 सेंटीमीटर गुना 0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 10, फिर पॉइंट उड़ाए ऊपर 10, फिर पॉइंट उड़ाए ऊपर 10 बाई 1 बराबर कितना आ जाएगा 1000 घन बनाया जा सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट ही जा रहे हैं हम लोग है ना, 55 क्वेश्चन नंबर। तो 55 है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर सेम घनों की संख्या बोला, पिघलाकर बोला गया घनों की संख्या, क्या होता है फॉर्मूला 6 है ना, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है घनों की संख्या का, पिघलाकर बताया गया ना। तो बड़ी भुजा है a क्यूब बाय छोटी a क्यूब, तो बड़ी भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब बाय ये हो गया 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो 64/8 88 64 8, तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाइप का आंतरिक कितना दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस पाइप की लंबाई है तो कितना पानी समाएगा। देखिए पहला समझते हैं आंतरिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि हम लोगों का पाइप है, हम लोगों का पाइप को अगर ऐसे ऐसे काटते हैं ना, ऐसे काटने के बाद ये जो गोला बना है ना, ये जो गोला बना, जैसे कि आप लौकी को काटते हो बीचों बीच ऐसे करके है ना, तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और 10 मीटर लंबाई है। एक काम करते हैं लंबाई को हम लोग L बराबर ले लेते हैं, 10 मीटर है तो 10 मीटर को बदल लिए 10 गुना 100 सेंटीमीटर में बदल लिए, कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला गया कितना पानी समाएगा, तो यानी पानी समाने का बात आ गया, तो पानी की मात्रा जो होगी वो आयतन के बराबर होगा, पानी की मात्रा, और है बेलना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना एच, एच का मान है 1000 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 3 2 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दिया हुआ है, समझिए अच्छी तरह से। 55 था ना, 56 था, सॉरी 56 था। तो पानी की मात्रा 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक बात लिखना है यहाँ पे आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ये बात याद रखना अच्छी तरह से। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में एक मतलब 1 लीटर होता है, तो यहाँ पे देखो, तो अगर हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 2 3 4 5 बटे कितना करना होगा 1000 लीटर, 30 क्या हो गया खत्म, तो 100 लीटर पानी समा सकता है उसके अंदर, तो 100 लीटर सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 57 में लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर और आयतन दिया हुआ है वॉल्यूम बने आयतन बराबर दिया हुआ 125 और इसकी त्रिज्या क्या होगा तो v बराबर यानी आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v का मान दिया हुआ 125 बराबर 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच का मान 5 दिया 15। तो ये 125 ये गुना में इधर आया तो क्या बन जाएगा भाग में बराबर आर स्क्वायर। ये कटेगा कितने बार में 25 बार में। तो 25 बार में कटता है तो आर बराबर कितना आ गया 25 का रूट कितना आ गया 5। अगर ये 5 आ गया तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 58 है। ए सेंटीमीटर वाले घन आयतन दिया हुआ है, ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, ए सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन और ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होगा बताइए पहले। घन का आयतन होगा भुजा क्यूब यानी ए क्यूब बटे शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु की त्रिज्या भी यही है और ऊंचाई भी वही है। बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ए क्यूब है तो ए क्यूब रहने दिए इसको 1/3 पाई को पाई रहने दी आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या का मान कितना दिया ए दिया ऊंचाई का भी मान ए दिया हुआ ए क्यूब बाय 1/3 पाई यहाँ पे पावर 1 तो ये आ गया ए क्यूब खत्म क्योंकि बेस में पावर जोड़ देंगे। ये 1/3 पाई है तो यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/पाई/3। इसी को सीधा करके लिखेंगे तो 1/1 गुना भाग में ये वाला सेक्शन तो गुना में आ जाएगा 3/पाई तो 3:पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3:पाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 59 में एक 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर इतना ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या पहले जो बेलन की ऊंचाई है उसको देख लेते हैं 12.2/3 भारतीय 36 38/3 भारतीय 38 सेंटीमीटर आ गया। तो दो गोला है ना। तो पहले गोले का आयतन लिखते हैं 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर है एक बेलन बनाया जा रहा है। तो पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई कॉमन आ रहा है r1 का क्यूब 3 का होल क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 4/3 तो बाहर आ गया r2 का होल क्यूब करेंगे तो 125 बराबर पाई और ऊंचाई का मान नहीं पता है r का मान पता है h का मान पता है 38/3 r का मान नहीं पता है। तो पाई क्या हो गया खत्म। तो 4/3 इंटू 7 5 12 का 2 2 2 4 1 5 और 152 ये हो गया बराबर 38 स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 38/3। अगर इसको देखेंगे तो कितने बार में कट रहा है ये। तो ये कितने टाइम्स में कट रहा है आपका वो देखना है। 4 बार में कट रहा है ना 4 बार में ये कट रहा है। ये 3 और 3 खत्म हो गया। तो 4 गुना 4 बराबर दिया हुआ है आर स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या बनता है रूट बनता है ना। तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपका क्वेश्चन टोटल 59 क्वेश्चन है। टोटल वैसे 60 था एक क्वेश्चन क्रॉप हो गया ठीक है। आपका ये 59 क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ प्रीवियस ईयर भी है। तो इस टाइप का जो भी चैप्टर होगा पर वीक हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के साथ ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। अलविदा।